हरि हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए हम लोग आज सुनते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग की महिमा और उनकी कथा, जिसे ओमकारेश्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ लोग उन्हें परमेश्वर लिंग के नाम से भी कहते हैं। तो आइए उनकी महिमा हम लोग सुनते हैं। ओमकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से आप लोग सुने। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर्वत पर जाकर विंध्य के पास गए। विंध्य ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और विंध्य कहने लगे, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी यह अहंकार जनक बात सुनकर नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने नारद जी से पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपने इस तरह लंबी सांस खींचकर आप चुपचाप खड़े रह गए। तब नारद जी कहते हैं, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारा शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुंच सकता है। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ जिस तरह से आए थे उसी तरह वहाँ से चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत के मन में अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। ऐसा मन में सोच विचार कर मन ही मन संतप्त हो उठे और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं भगवान विश्वनाथ, भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर होकर वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब विंध्याचल कहने लगे कि हे देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले हों। भगवान शंभो ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय सभी देवता और अंतःकरण वाले ऋषि वहां आ पहुंचे और शंकर जी की पूजा करने वाले प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ
जो एक ही ओंकार लिंग था वह दो स्वरूप में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदा शिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर की को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर ये दो नाम से शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता है और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई प्रकार की संशय नहीं है। हे महर्षियों, ओमकार में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उनकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ हमने आप लोगों को बताया। अब आगे की कथा में आप लोग केदारनाथ नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनेंगे। तो इस प्रकार ओमकारेश्वर परमेश्वर ज्योतिर्लिंग का कथा यहाँ पूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।